नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत गिनती 1 लाख से 10 अंक तक। जितनी भी महत्वपूर्ण संख्याएं हैं सभी को हम लोग संस्कृत में देखेंगे कि क्या पढ़ते हैं 1 लाख से 10 अंक तक की संख्याओं को। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टेट के एग्जाम में कोई भी संख्या दे दी और पूछ लिया कि संस्कृत में इसे क्या पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले संस्कृत गिनती की एक वीडियो और अपलोड की जा चुकी है, ध्यान दीजिएगा। उसमें हम लोगों ने 1 से 1 लाख तक देखा है महत्वपूर्ण संख्याओं को कि संस्कृत में क्या पढ़ा जाता है। ठीक, तो सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को आप लोग लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, जितना भी हो सके शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, इसमें 1 लाख से 10 अंक तक की जो महत्वपूर्ण संख्याएं हैं उसे हम लोग संस्कृत में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है, नोट कीजिए कि 1 लाख को क्या पढ़ा जाता है। नोट कीजिएगा, 1 लाख को बोला जाता है लक्षम। क्या कहा जाता है? 1 लाख को क्या पढ़ेंगे हम लोग? लक्षम पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 10 लाख को क्या देखेंगे, 10 लाख को क्या पढ़ेंगे? 10 लाख को पढ़ेंगे 10 लक्षम न्यूतम प्रयूतम। नोट कीजिएगा, 10 लक्षम न्यूतम और प्रयूतम। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो देखी है संस्कृत गिनती की, ध्यान से सुनिएगा, उसमें 1 से 1 लाख तक के देखे थे, 1 लाख तक के। ठीक, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 1000 को क्या पढ़ेंगे, 10,000 को क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट संख्याएं थी। तो उसी तरीके से इस वीडियो में देखेंगे कि 1 लाख को क्या पढ़ा जाएगा, लक्षम। इसी तरीके से 10 लाख को क्या पढ़ेंगे, 10 लक्षम न्यूतम और प्रयूतम। ठीक, आगे बढ़ेंगे, 1 करोड़ को क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़ को पढ़ेंगे संस्कृत में कोटि। क्या पढ़ेंगे? कोटि। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टेट में अक्सर जो है संस्कृत में ये गिनतियां पूछ ली जाती हैं। अगर आप संस्कृत जो है सब्जेक्ट ले रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी पढ़िएगा। ठीक, संस्कृत आपने सब्जेक्ट लिया है सी टेट में तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 करोड़ को पढ़ेंगे कोटि। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 10 करोड़ को क्या पढ़ेंगे, 10 करोड़ को पढ़ेंगे 10 कोटि। क्या पढ़ेंगे? 10 कोटि। इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आगे है 1 अरब को क्या पढ़ेंगे। ठीक, 1 अरब, 1 अरब को पढ़ा जाएगा अरबोदम। क्या पढ़ेंगे? अरबोदम। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो 10 अरब, 10 अरब को क्या पढ़ेंगे? दशार्बुदम। क्या पढ़ेंगे? दशार्बुदम। इंपॉर्टेंट है, 1 अरब अरबुदम और 10 अरब तो दशार्बुदम। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 1 खरब को क्या पढ़ेंगे, 1 खरब को पढ़ेंगे खरवम। क्या पढ़ेंगे? खरवम। और 10 खरब को क्या पढ़ेंगे? 10 खरवम। क्या पढ़ेंगे? 10 खरवम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट करने वाला ये है कि जब भी अरब की बात करें ना तो अरबुदम याद रखिएगा, अरबुदम, अरबुदम। ठीक, और उसी में अगर 10 अरब की बात कर रहे हैं तो दशा लगा दीजिए, दशा। ठीक, 10 और लग जाएगा। और देखिए इसमें मात्रा है तो दशार्बुदम, समझिएगा। और खरब की बात कर रहे हैं तो खरवम। ठीक, यानी 1 खरब है तो खरवम हो जाएगा, 10 खरब है तो 10 खरवम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण गिनतियां हैं उसका रिवीजन भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जो महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट गिनतियां हैं संस्कृत की उसका रिवीजन भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक, आगे है 1 नील। 1 नील को क्या पढ़ेंगे? 1 नील को पढ़ेंगे नीलम। और जब 10 नील की बात करें तो 10 नील को 10 नीलम। सिंपल सा है, 1 नील को नीलम और 10 नील को 10 नीलम। आगे बढ़ते हैं तो पदम, 1 पदम को पढ़ेंगे पद्मम। क्या पढ़ेंगे? पद्मम। संख्याएं आगे आप लोगों ने जो है इसमें सीखी होंगी छोटे पर। ठीक, तो उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, 1 नील। ठीक, उसके बाद 10 नील। अब आती है पदम की बारी, तो 1 पदम को पढ़ेंगे पद्मम। ठीक, और 10 पदम को क्या पढ़ेंगे? 10 पदम को पढ़ेंगे 10 पद्मम। क्या पढ़ेंगे? 10 पद्मम। ध्यान रखिएगा, इसमें माँ है 10 पद्मम, 10 पद को। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला है, नोट कीजिए, 1 शंख। 1 शंख को पढ़ेंगे शंखम। क्या पढ़ेंगे? शंखम पढ़ेंगे 1 शंख को। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 10 शंख को क्या पढ़ेंगे? 10 शंखम। क्या? 10 शंखम। तो आप लोगों ने देखा इसको। अब इसके आगे हम लोग जो महत्वपूर्ण गिनतियां हैं, ठीक है, उन्हें भी रिवाइज करेंगे। जैसे कि ये जो रिवीजन है ये 3 से लेकर के, मतलब 1 से लेकर के 100 तक। ठीक, 1 से लेकर के 100 तक जो महत्वपूर्ण गिनतियां हैं उनका रिवीजन करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए आप लोग। तो नोट कीजिए, 3 को क्या पढ़ते हैं? 3 को पढ़ते हैं तृतीय त्रीणी, तृतीय त्रीणी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 15 को क्या पढ़ते हैं? 15 को पढ़ते हैं पंचदशा, पंचदश। ठीक,
आगे बढ़ेंगे तो नोट कीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 19। 19 कई बार पूछा भी गया है, नोट कीजिए 19 को पढ़ते हैं एकोनविंशति, ऊनविंशति, ठीक। और आगे बढ़ेंगे तो 29 को देखेंगे, 29 को क्या पढ़ते हैं, 29 को पढ़ते हैं नवविंशति, नोट कीजिए नवविंशति, एकोन त्रिंशत यानी 30 से एक कम, एकोन त्रिंशत, नवविंशति एकोन त्रिंशत, ये 29 को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोट कीजिए 39, 39 को क्या पढ़ेंगे, 39 को पढ़ा जाएगा ऊन चत्वारिंशत, नोट कीजिए ऊन चत्वारिंशत, एकोन चत्वारिंशत। और नेक्स्ट है 49, 49 को क्या पढ़ा जाएगा, 49 को पढ़ा जाएगा एकोन पंचाशत, क्या पढ़ेंगे एकोन पंचाशत और ऊन चत्वारिंशत, नोट कीजिएगा 49 को एकोन पंचाशत यानी 50 से एक कम और ऊन चत्वारिंशत, क्या ऊन चत्वारिंशत, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए आगे। अगला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अगला है 59, 59 को क्या पढ़ेंगे 59, हिंदी में तो 59 पढ़ेंगे और संस्कृत में क्या पढ़ेंगे एकोन षष्ठी और 59। नेक्स्ट है नोट कीजिए, नेक्स्ट है 69, ठीक 69, 69 को पढ़ेंगे एकोन सप्तति, एकोन सप्तति और 69, एकोन सप्तति 69। नेक्स्ट नोट कीजिए 79, 79 यानी 79, हिंदी में क्या पढ़ेंगे 79 और संस्कृत में नव सप्तति, एकोन शीति, उनः शीति, ठीक नोट कीजिएगा नव सप्तति, एकोन शीति, उनः शीति। और अगला है नोट कीजिए 80, 80 को क्या पढ़े सॉरी 89, 89 को क्या पढ़ेंगे 89 को नवाशीति, एकोन नवति और ऊन नवति, नवाशीति एकोन नवति ऊन नवति। और अगला इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए ये आखिरी है आज का 99, ठीक 99 को पढ़ेंगे, नोट कीजिए नवनवति एकोन शतम ऊन शतम, नवनवति एकोन शतम और ऊन शतम, ये है 99। तो हम लोगों ने 1 से 100 तक, नोट कीजिएगा 1 से 100 तक जो महत्वपूर्ण गिनतियां हैं बीच बीच की, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी हैं, जैसे कि 3 हो गया 15, फिर उसके बाद 19, 29, 39, 49 और 59, 69, 79, 89, 99, सिर्फ इसी को लिया है क्योंकि अक्सर जो है इस तरीके की गिनतियों को एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। संस्कृत में क्या पढ़ा जाएगा ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग इन्हें जो है अपने नोटबुक में जरूर नोट रखें इंपॉर्टेंट के तौर पर, ठीक। और एग्ज़ाम जब भी देने जाएं संस्कृत के लिए, जब भी अगर आपने टेट दे रहे हैं और आपने सब्जेक्ट संस्कृत ले रखा है तो आपको ये गिनतियाँ आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं संस्कृत के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इसके अलावा जो है संस्कृत गिनती, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत गिनती 1 से 1 लाख वाली, 1 से 1 लाख वाली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे भी ज़रूर देखिएगा, इसको वॉच कीजिएगा। यहाँ से आपके जो हैं थोड़े जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा और भी जो आप लोगों की तैयारी है अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से प्लीज़ बनाए रखिए, आप लोगों का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।